हम अपने हको अधिकार की बात कर दें, वोट दिया था, लाइन में घुस घुस के सबसे आगे वहीं जाके वोट देंगे, तब वो उपद्रव नहीं था भैया। और तेज से मारेंगे घम से, वो उपद्रव नहीं था। लेकिन आज अपने हको अधिकार की युवा बात कर रहा है तो उपद्रव कर रहा है। ईडी और सीबीआई इतनी प्रबल हो गई है इस देश में कि एक बार देख लेती है भैया, ऐसे देखती है, समझ जाइए बस इतने में ही काम हो गया। तो इतने में ही इस देश में काम हो रहा है। डर के मारे मतलब किस तरीके से डर का इशारा है ये? एक चीज बताइए कि अनुराग ओझा आज बोल रहा है, अनुराग ओझा अगर डर जाए तो अनुराग ओझा को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, समझिए आप। तो ठीक उसी प्रकार जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो या कोई भी हो, आपको कि युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और इस देश का 18 से 25 साल का युवा ये बात नहीं समझा तो कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई समझाने वाला है। इस देश में युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य से फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। और इस देश का युवा तब भी जानने को तैयार नहीं। तीन चीजों के अलावा इनका कोई विकल्प ही नहीं है। ईडी को हटा दीजिए, विपक्ष का कोई नेता नहीं जाएगा, सीबीआई का कोई हटा दीजिए, कोई नेता इनका शामिल ही नहीं होगा। जितने भी भाजपाई हैं कभी न कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, या तो सपाई हुआ करते थे, या बसपाई हुआ करते थे। अब समझ रहे हैं ना। और जिस दिन उन्होंने रुख बदला, भाजपा इस देश से भाजपा मुक्त भारत बन गया। भाजपा में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी के पिता भी कांग्रेसी थे और मोदी जी भी एक समय पर कांग्रेसी हुआ करते थे। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके खबर पर। इस समय मौजूद हम लोग सपा कार्यालय पे और हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ओझा। और अनुराग ओझा काफी बीजेपी को कटाक्ष करते हैं, कभी भगवा कलर को लेके और कभी कुछ चीजों को लेके। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कल की जो सपा के 6 विधायक जो है पीडीए को वोट किए हैं, उससे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अंतरात्मा रही भाई, और अंतरात्मा पे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो उनका जहाँ विचार मिल रहा था, डर के मारे जब लोग खेमा छोड़ के भागने लगे, तो उन लोगों की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं पड़नी चाहिए। डर के मारे मतलब किस तरीके से डर का इशारा है ये? एक चीज बताइए कि अनुराग ओझा आज बोल रहा है, अनुराग ओझा अगर डर जाए तो अनुराग ओझा को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, समझिए आप। तो ठीक उसी प्रकार जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो या कोई भी हो, तो उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए भाई। ईडी और सीबीआई इतनी प्रबल हो गई है इस देश में कि एक बार देख लेती है भैया, ऐसे देखती है, समझ जाइए बस इतने में ही काम हो गया। तो इतने में ही इस देश में काम हो रहा है। तो भाजपा का सारा काम जो है, आपके कहने का सेंस है कि ईडी और सीबीआई के बल पे ही हो रहा है ना। ईडी और सीबीआई को अगर हटा दीजिए तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार चौपट हो जाएगी। वो सारा ईडी सीबीआई पे चल रहा सिर्फ ईडी और सीबीआई पे ही इनकी सरकार और ईवीएम पे चल रही है। इन तीन चीजों के अलावा इनका कोई विकल्प ही नहीं है इस देश में। ईडी को हटा दीजिए, विपक्ष का कोई नेता नहीं जाएगा, सीबीआई का कोई हटा दीजिए, कोई नेता इनका शामिल ही नहीं होगा। जितने भी भाजपाई हैं कभी न कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, या तो सपाई हुआ करते थे, या बसपाई हुआ करते थे। अब समझ रहे हैं ना। और जिस दिन उन्होंने रुख बदला, भाजपा इस देश से भाजपा मुक्त भारत बन जाएगी। भाजपा में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी के पिता भी कांग्रेसी थे और मोदी जी भी एक समय पर कांग्रेसी हुआ करते थे। और मोदी की वजह से पूरा भाजपा चल रही है, ऐसा कहना है? तो मोदी जी भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस दिन पलटे हैं ना लोग, उस दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी पलट जाएगी। उस दिन ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, हर किसी को एक ही तखत पे इस एक ही नजर से देखते हैं। अन्याय की भी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देते हैं। तो आप बताइए कि जो एआरओ का पेपर हुआ है, युवाओं को लठ मारा जा रहा है, वो अन्याय है कि नहीं है? किसानों को बॉर्डर पे कील गाड़ी जा रही है 10-10 इंची की, लाठी डंडे और बारूद फेंके जा रहे हैं। बताइए कि युवाओं मतलब किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनिए भाई, महिलाओं के साथ में आए दिन अपराध हो रहा है, आए दिन उनका शोषण किया जा रहा है। बताइए कि न्याय हो रहा है उनके साथ में? न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ले रहे हैं, न्याय यात्रा को सपोर्ट अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का उदय होगा और इस देश में एक ऐसी किरण और ऐसी मिसाल आएगी जिससे देश में महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, किसान भी खुशहाल रहेगा, महिला भी खुशहाल रहेगी, जवान भी खुशहाल रहेगा और देश का संविधान बच पाएगा। आपने भी कहा कि जो अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं, उन लोगों की जवाबदेही ये है कि हम उन लोगों को पीट रहे हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। उपद्रव कर रहे हैं, वो धरना नहीं दे रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। कौन से माहौल को बिगाड़ रहे हैं? हम अपने हको अधिकार की बात कर दें, वोट दिया था, लाइन में घुस घुस के सबसे आगे वहीं जाके वोट देंगे, तब वो उपद्रव नहीं था।
भैया और तेज से मारेंगे घम से। वो उपद्रव नहीं था, लेकिन आज अपने हको अधिकार की युवा बात कर रहा है तो उपद्रव कर रहा है। जन आक्रोश कह रहे हैं कि जन आक्रोश। भाई मैं एक चीज बता दूं आपको कि युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इस देश का 18 से 25 साल का युवा ये बात नहीं समझा तो कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई समझाने वाला आएगा। इस देश में युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य से फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है, और इस देश का युवा तब भी जानने को तैयार नहीं है। तब भी जागने को तैयार नहीं है। और एक और जो तरफ जागता है उनको आप जैसे लोग और भाजपा के लोग कह देते हैं उपद्रव फैला रहे हैं। हम जैसे लोग क्यों कहेंगे, हम तो सबसे प्रश्न पूछने आए हैं। और बहरहाल आपने बात की है, तो अगर ऐसा है तो 2 बार सरकार भाजपा की कैसे बनी, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी? देखिए ईवीएम 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 इस देश में जब तक रहेगा ईवीएम तब तक भारतीय जनता पार्टी है। ईवीएम जिस दिन हट जाएगा तालाब भी सूख जाएगा और कमल भी सूख जाएगा और महिमा मंडन करने वाले लोग भी सूख जाएंगे। तो आप भी चाहते हैं इंडिया गठबंधन की बिल्कुल जो है 24 में सरकार बने? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। अब की बार 300 पार। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया अलायंस को। नहीं, अभी इंडिया आप सपा कार्यालय अलायंस को इंडिया अलायंस में जो लोग हैं वो चाहे अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, या आप हैं, दादा हैं, भैया हैं, भैया हैं, भैया हैं, सब लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मेन उद्देश्य है रोजगार, मेन उद्देश्य है शिक्षा, मेन उद्देश्य है महंगाई, मेन उद्देश्य है किसानों की एमएसपी, महिला सुरक्षित करना। तो अनुराग ओझा तो भैया उन्हीं लोगों के साथ में रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ओझा। हमारे साथ मौजूद थे अनुराग ओझा, जो भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा जानी चाहिए, बाकी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी आए, राहुल गांधी, सपा के अखिलेश, कोई भी आए, इनको बस इंडिया गठबंधन के लोग चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, देखते रहिए खबर पर। धन्यवाद।